गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास के पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम और माने वर्ब किस कंडीशन में कहाँ पर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इस पर मैं इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत रूल वाइज आप लोगों को मैं उस पर प्रकाश डाल चुका हूँ और आपको डिटेल में समझा भी चुका हूँ। आज उसी पिछले क्लास पर यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत जो आपको प्रैक्टिस मैं कराने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और यदि कोई कमेंट हो तो निर्भीक भाव से आप लोग मुझे करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपको 1 to 10 आपको सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक सेंटेंस के में आपको एक जगह ब्लैंक छोड़ा हुआ है और हर सेंटेंस के सामने ब्रैकेट के अंतर्गत 2 ठो वर्ब दिया हुआ है। तो उसमें से एक वर्ब को चुन करके जो खाली स्थान है उसमें आपको भर देना है। अब ये आपको जज करना होगा, ये निर्णय करना होगा कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंतर्गत जो 2 वर्ब दिए हुए हैं हर सेंटेंस के सामने, उसमें से सूटेबल वर्ब कौन सा होगा जो हम यहाँ खाली स्थान में भरेंगे। मैं पिछले क्लास को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट वर्ब के अंतर्गत जो रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हर सेंटेंस का माने थोड़े माने शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को खाली स्थान को भरने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो देखिए, नंबर 1 में है यू एंड आई खाली स्थान गुड फ्रेंड्स, ब्रैकेट में MR। हमको आपको ये जज करना है, डिटरमाइन करना है कि M और R में से कौन यहाँ खाली स्थान में आ सकता है। तो देखिए, आपको याद होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में कहीं आपको पढ़ाया गया है कि यदि 2 नाउन या प्रोनाउन को 2 या 3 नाउन या प्रोनाउन को यदि एंड से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर जनरली प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा। आप जितना भी रूल आपके सामने मैंने रखा है उसमें आप खोज कर देख लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए, आपको यू एंड आई, यू और आई को एंड से जोड़ा गया है, दोनों प्रोनाउन है और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। तो नियम को ध्यान में रखते हुए यदि नियम का हम पालन करते हैं तो यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, 2 प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया है तो यहाँ पर आर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है द नेचर ऑफ दिस बॉयज गुड, ब्लैंक है और ब्रैकेट में ईजर। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ाते समय मैं आप लोगों को एक रूल बताया था कि यदि 2 नाउन
के बीच में यदि कोई प्रीपोजिशन हो, ठीक है, यदि दो नाउन के बीच में यदि कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब का डिटर्मिनेशन हम करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, द नेचर एक नाउन है और बॉयज भी आपका एक नाउन है और इन दोनों के बीच में ए ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इन दोनों नाउन के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ठीक है ना। तो अब हम माने ईज और आर में से कौन हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो हमको ये जानना होगा कि जब दो नाउन के बीच में या दो नाउन के बीच में यदि कोई प्रीपोजिशन आता है तो उनके साथ जो वर्ब जो होगा वो ऑफ के पहले वाला जो नाउन होगा उसी के अनुसार यहाँ वर्ब आएगा। तो देखिए, ऑफ के पहले क्या है, द नेचर एक नाउन है और सिंगुलर है। तो यदि ऑफ के पहले द नेचर नाउन है और सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो सिंगुलर वर्ब आपका ईज आएगा यहाँ पर, क्योंकि आर जो है आपका प्लूरल होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नियम तीसरा 3 नंबर देखिए, द सन्स ऑफ लता वेरी इंटेलिजेंट। ईज आर हमको जज करना है कि ईज और आर में से यहाँ खाली स्थान में कौन आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सन्स और लता ये दोनों आपको नाउन है, ठीक है, और दोनों के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन है। तो हम ईज आर में से कौन यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए, आपको रूल में बताया गया है कि ऑफ के पहले, अभी मैं बताया, ऑफ के पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगा। तो ऑफ के पहले ऊपर में देखिए, ऑफ के पहले नेचर आपका सिंगुलर था तो यहाँ पर ईज आया। यहाँ देख रहे हैं कि ऑफ के पहले जो सन्स है ये आपका प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर लाएंगे, ठीक है। ऑफ के पहले तो माने ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन, यदि कोई भी प्रीपोजिशन आता है, खाली ऑफ से मतलब नहीं है, यदि दो नाउन के बीच में यदि कोई भी प्रीपोजिशन हो, खाली ऑफ से मतलब नहीं है, तो प्रीपोजिशन के जो पहले वाला नाउन होगा हम उसी के अनुसार वर्ब का चॉइस करेंगे। यदि ऑफ के पहले वाला नाउन यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का चॉइस करेंगे। यदि ऑफ के पहले वाला नाउन प्लूरल होगा तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का चॉइस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, द गोल्ड इन द बॉक्सेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इन आपका प्रीपोजिशन है, इसके पहले क्या है, द गोल्ड और द बॉक्सेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर द गोल्ड द बॉक्सेज ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और दोनों के बीच में इन जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। अभी मैं कह गया हूँ ना कि दो नाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, खाली ऑफ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड और बॉक्सेज यहाँ पर दो नाउन है और दोनों के बीच में आपका इन जो है प्रीपोजिशन है। तो हम कौन सा वर्ब यहाँ भरेंगे भाई, तो देखना, हम ये देखेंगे कि ये जो इन प्रीपोजिशन है इसके पहले वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, इन के पहले वाला नाउन जो है द गोल्ड है, और गोल्ड जो है एक मटेरियल नाउन होता है। तो हमेशा मटेरियल नाउन यदि कहीं भी होगा तो उसके साथ में हम ईज का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका ईज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। फिर देखिए, फिर वही सवाल है जैसा ऊपर से आ रहा है। देखिए, क्वालिटी एक नाउन है, मैंगोज भी एक नाउन है, और दोनों के बीच में ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो हम वर्ब का चॉइस कैसे करेंगे,
कि हम ये देखेंगे कि ऑफ के पहले में जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। तो ऑफ के पहले में जो क्वालिटी जो है वो आपका सिंगुलर माना जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ईज लेंगे, इसमें से ईज चॉइस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए द बॉयज़ ऑफ द, ध्यान दीजिए यहाँ पर बॉयज़ और स्कूल ये दोनों नाउन है, ठीक है। और दोनों नाउन के बीच में ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। तो हम वर्ब का चॉइस कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि ऑफ के जो पहले वाला नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। हम स्पष्ट यहाँ देख रहे हैं कि ऑफ के जो पहले वाला नाउन जो बॉय है वो प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो हम इसमें से प्लूरल वर्ब चॉइस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज गोइंग टुडे, ब्रैकेट में है ईज आर। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय एक आप लोगों को रूल बताया था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों अलग चीज़ें हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर वीडियो खोलकर आप देख लीजिएगा। एक रूल ऐसा आपको हमने पढ़ाया है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी इन नंबर, यानी ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, ठीक है। और इसके विपरीत में पढ़ाया था द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ जो होता है वो किसी सर्टेन, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए आता है, ठीक है ना। तो जब ए नंबर ऑफ आता है तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी इन नंबर, यानी ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। तो जब ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत होता है तो वहाँ पर जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। और जब द नंबर ऑफ होगा तो वहाँ जो भी वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज गोइंग टुडे। तो अब देखना है कि ईज और आर में से हम कौन चॉइस करें। पहले अभी मैं बताया यदि ए नंबर ऑफ है तो आप यहाँ पर आर को चॉइस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए नीचे आ गया द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजिंग एवरी डे। तो द नंबर ऑफ बॉयज मैं अभी आपको स्पष्ट किया हूँ कि यदि ए नंबर ऑफ होगा तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, द नंबर होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पर हम ईज को चॉइस करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट न्यू ईज आर। अब देखना है कि ये जो लास्ट नंबर जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट ईज आर में से हम कौन चॉइस करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते समय मैं आप लोगों को कोई रूल पढ़ाया है, जैसे ए लॉट ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। हाफ ऑफ, ठीक है ना। ये सब कुछ रूल आपको पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को ये बताया गया है कि यदि ये क्या है, एक क्वांटिटी को बताते हैं। ये जो हैं ही माने हीप्स ऑफ है, ए लॉट ऑफ है, लॉट ऑफ है, सम ऑफ है, ठीक है ना, वन ऑफ है, मोस्ट ऑफ है। ये सब क्या करते हैं, माने ये किसी वस्तु के क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये संख्या को डिनोट नहीं करते हैं, ये किसी वस्तु के क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनके साथ में हमको ये देखना है कि इनके साथ जहाँ पर ये रहते हैं तो इनके साथ में हम कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर करेंगे या प्लूरल करेंगे। तो देखिए इनके लिए नियम ये है कि यदि देखिए यहाँ देखिए जैसे मोस्ट ऑफ है ना, तो मोस्ट ऑफ, तो हमको देखना पड़ेगा कि ऑफ के बाद में जो नाउन आया वो क्या है, ठीक है ना। ऑफ के बाद में नाउन आता है, इसका नियम ही पढ़ाया गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि यदि लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ,
मोस्ट ऑफ यदि हो तो हमको माने ऑफ के जो बाद वाला नाउन है हमको उस पर ध्यान देना होगा। यदि ऑफ के बाद वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का हम चॉइस करेंगे। यदि ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का चॉइस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर चल देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ये आपका हाउसेज जो है नाउन है जो प्लूरल है, तो हम इसके लिए हम इन दोनों में से जो प्लूरल वर्ब है उसी को चॉइस करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि ए लॉट ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, वन ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, ठीक है ना, यदि इस तरह का यदि जो माने क्वांटिटी सूचक शब्द यदि सब्जेक्ट की जगह पर हो तो आप ऑफ के बाद में देखेंगे कि ऑफ के बाद में नाउन का क्या पोजीशन है। यदि ऑफ के बाद में नाउन सिंगुलर नंबर में है तो आप ब्रैकेट से सिंगुलर वर्ब चुनेंगे, और यदि ऑफ के बाद में जो नाउन प्लूरल माने फॉर्म में है तो आप ब्रैकेट से प्लूरल वर्ब भी चुनेंगे, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार उसका वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का माने आधार ही यही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी ही यही है, सिद्धांत ही यही है कि यदि सब्जेक्ट जिस नंबर जिस पर्सन का होगा उसी नंबर उसी पर्सन का उसका वर्ब होगा। मैं समझता हूँ कि एक बात को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को अनेकों बार इस बात का स्पष्ट कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ पर्सन होता है वही नंबर ऑफ पर्सन उसके साथ में आने वाले वर्ब का होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी और सिद्धांत यही है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं अगले क्लास में भी मेरा अभी प्रैक्टिस जारी रहेगा। मेरा प्रयास है कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मामले में मैं आप लोगों को माने इतना पढ़ा सकूं, इतना ज्ञान दे दूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कोई क्या कहते हैं उसको, जैसे आपको कोई कहीं भ्रम न रह जाए। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।